कैसे हैं आप लोग? आप सभी को आपके चैनल एडू बाटिका में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि बीएसएससी जो है एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम लेगी वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लेगी, सीबीटी एग्ज़ाम लेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगी दोस्तों। तो बहुत सारे दोस्तों का मन में कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर बीएसएससी लेती है तो क्या एग्ज़ाम लेवल टफ होंगे, क्वेश्चन का लेवल टफ होगा या कैसा, मतलब बहुत सारी विडंबना जो है मन में छात्रों की चल रही है कि क्या ऑफलाइन जैसे एग्ज़ाम होता था उसी तरह का क्वेश्चन आएगा या अलग आएगा। तो इस तरह का जो विडंबना है दोस्तों के मन में, इससे क्या हो रहा है कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है दोस्तों, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया था, छात्रों ने कमेंट किया था कि सर इस पर एक वीडियो जरूर बनाइए। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष आज आया हूँ। तो दोस्तों, पहले हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि बीएसएससी जो है एग्ज़ाम इंटर लेवल का जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में लेगी और बेल्ट्रॉन के बोला गया है कि आप ऐसे अच्छे एजेंसी का चयन कीजिए जो हमारी एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा सके। तो दोस्तों, अब देखिए, रही बात संख्या की, तो बीएसएससी में लगभग 25+ लाख जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों। तो इतनी बड़ी संख्या में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना कोई मामूली सी बात नहीं है और करा सकती है तो एक टीसीएस ही ऐसी कंपनी है जो करा सकती है, जो कि सालों से इससे भी बड़े बड़े एग्ज़ाम करोड़ फॉर्म भरे गए थे। ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, भरे जाते हैं, उसका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक टीसीएस जो है कंडक्ट कराती आ रही है। तो ज़्यादातर चांस है दोस्तों कि टीसीएस ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए और टीसीएस को ही सौंपा जाए दोस्तों। तो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम भी सफलतापूर्वक एकदम नीट एंड क्लीन होगा दोस्तों। तो चलिए, ये तो एग्ज़ाम की बात हो गया। अब चलते हैं कि एक क्वेश्चन का लेवल क्या बढ़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी जो है जब चेंज होती है तो एग्ज़ाम क्वेश्चन का जो स्वरूप होता है दोस्तों उसमें आंशिक परिवर्तन आता है, क्योंकि सभी एजेंसियों का क्वेश्चन सेट करने का अलग अलग सोर्स है, अलग अलग फैकल्टी है दोस्तों। तो होता ये है कि क्वेश्चन सेट करने का सबका अलग अलग मिजाज होता है। तो इसमें सिलेबस में आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल में आंशिक परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि पहले थोड़ा नॉर्मल आता था, अब थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, यही हो सकता है दोस्तों। बस कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आने के चांस है अगर ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस लेती है तब। तो दोस्तों, आप लोग अब कहिएगा कि सर इसको कैसे इतने कम दिनों में, मतलब कैसे तैयारी किया जाए। तो दोस्तों देखिए, अब स्मार्ट स्टडी करके आपको कम समय में कैसे उस पैटर्न में आपको ढलना है जिस पैटर्न में ऑनलाइन एग्जाम पूछा जाएगा, तो पे ढलना है दोस्तों। तो उसके लिए आपको कुछ बुक हम सजेस्ट कर रहे हैं, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग के पास हो तो देखिए, पहला है दोस्तों टीसीएस जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग जिसमें भी पूछा गया है, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, मैथ और रीजनिंग का एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम जितना भी कंडक्ट हुआ है टीसीएस द्वारा, उसको आप लोग 100 क्वेश्चन लेकर के चैप्टर वाइज उसको बना लीजिए दोस्तों। वो आपको बहुत ही फायदा करेगा। मतलब समझिए कि 25 में से आउट ऑफ 24 क्वेश्चन बना सकते हैं आप बीएसएससी इंटर लेवल में, अगर ये रूटीन को आप डेली 2 मंथ तक फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो उसी तरह रीजनिंग को लेकर के, तो रीजनिंग का भी टीसीएस के द्वारा जितना एग्जाम लिया गया है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी का रीजनिंग का बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, और भी पब्लिकेशन का आता है। जो भी पब्लिकेशन का आपके पास अवेलेबल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज उसको बनाइए दोस्तों। इसके बाद अब रहा जीएस का। तो दोस्तों देखिए, जीएस जो है वो जैसे पहले पूछा जाता था वैसा ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल कुछ अगर बढ़ता है उसके लिए आपको रिवीजन के तौर पे, जैसे बेसिक तो हम मान के चल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का बेसिक आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा, जीएस का भी आप लोग बेसिक से पढ़ लिए होंगे सब्जेक्टिव। तो रिवीजन के तौर पे आप लोग दोस्तों एक काम कर सकते हैं कि टीसीएस द्वारा पिनाकल का एक आता है आपको
वन लाइनर रहता है। जो भी एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाई है अभी तक, एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है उसका जीके जीएस को चैप्टर वाइज उसमें बांट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है दोस्तों। जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो आर्ट एंड कल्चर को एक अलग हेडिंग दे करके उससे जितना भी क्वेश्चन अभी तक टीसीएस द्वारा पूछा गया है वो क्वेश्चन को दिया गया है। इसी तरह से चैप्टर वाइज आपको दिया गया है दोस्तों। ये रहा गया जीके का। अब साइंस के ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए साइंस का जितना भी टीसीएस का साइंस है दोस्तों, वो भी आप रिवीजन के तौर पर देखिए, इसको रिवीजन के तौर पर लेना है, रटना नहीं है, क्योंकि बेसिक हम आशा करते हैं कि आप सभी का बेसिक कंप्लीट होगा अभी तक, क्योंकि अब एग्जाम अंतिम चरण मोड में है। तो अभी तक आप लोग का बेसिक बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया होगा। तो एक बस आपको रिवीजन के तौर पे लेना है, और जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको केवल टैकल करना है दोस्तों। तो पिनाकल का ले सकते हैं, साइंस का भी आता है उसी में, और जितना भी टीसीएस द्वारा क्वेश्चन है वन लाइनर उसको आप लोग रिवीजन के तौर पर लेकर याद कर लीजिए दोस्तों। इतना कर लीजिएगा तो आशा है कि बस वैसे ही जैसे रिलैक्स होकर एग्जाम में जाइएगा और क्वेश्चन मार के आइएगा और खुशी खुशी, मतलब इस टाइप से हो जाएगा, आप लोगों को अंदर एक कॉन्फिडेंस जग जाएगा दोस्तों। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग टेक्स्ट बुक पे सेट जरूर लगाएं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे तो एसएससी रेलवे का जो प्रिपरेशन करते हैं उनको ऑनलाइन एग्जाम देने का हैबिट होगा, लेकिन जो पहली बार बीएसएससी का एग्जाम भरे हैं या कोई भी स्टूडेंट है जो पहली बार इस एग्जाम को भरे हैं, अपनी लाइफ में पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे जरूर लगाएं, ताकि आपको जो है जो आपका हेजिटेशन है, एग्जाम में हेजिटेशन जो रहता है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए टेक्स्ट बुक पे आप लोग सेट जरूर मारें और उससे एनालिसिस करें, क्योंकि उसमें लगभग कम्पिटिटिव माहौल रहता है और आप लोग को अंदाज़ा भी लग जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसा रहता है। तो आप जरूर मारें दोस्तों। तो चलिए, और कोई अगर आप लोग का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।